गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करते हैं, सर्कल का हमारा जो सीबीएसई का लास्ट टॉपिक बचा है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 और हैविंग द सेंटर एट द पॉइंट एच के। तो एक सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन या दूसरी चीज़, एक सर्कल के सरफेस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। पहले हम उस सर्कल की बात करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। ये एक ऐसा सर्कल है बेटा जिसका सेंटर तो 0 0 है और इसका रेडियस कितना है, आर यूनिट। इस सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसके सरफेस पर क्या होंगे। ये मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। दिस इज ए सर्कल ऑफ रेडियस आर हैविंग द सेंटर एट द पॉइंट 0 0। ये ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। इसका रेडियस आर है तो ये सर्कल ऐसा ही होगा, ये आर है। मैं इसके सरफेस पर कोई पॉइंट पी मानता हूं जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एंड वाई। ये जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट के, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं इस सर्कल के सरफेस पर जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो गए, ठीक है। ये सेंटर है तो पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाएंगे तो सर्कल की रेडियस होगी, वो आपको आर दी हुई है। जो सर्कल की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र है। अब देखो आप, अगर मैं इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, इस पी पॉइंट से नीचे अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो मान लो दिस इज द पॉइंट एम। अगर इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है तो इसका मतलब इस पी पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, तो इस पी पॉइंट की वाई एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसी के इक्वल है, जितना ओ एम है उतना ये है। तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है। पी पॉइंट का अगर वाई कोऑर्डिनेट वाई है तो इसका मतलब पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, वाई, ठीक है। अब ये जो आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये एंगल एक्यूट एंगल थीटा मान लेता हूं मैं। अगर मैं ओपीएम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बैठा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएम, इस ओपीएम राइट एंगल ट्राइंगल में इस थीटा एंगल का कोस कैलकुलेट करता हूं, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस की लेंथ ओएम, ओएम कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूज तो आर है, तो एक्स कितना मिलेगा मेरे को, आर कोस थीटा, ठीक है। जो पी पॉइंट का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर मैं इसी थीटा एंगल का साइन कैलकुलेट करता हूं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो वाई बाई आर, तो वाई कितना मिलेगा मेरे को, आर साइन थीटा। इसका मतलब मैंने एक्स और वाई दोनों पॉइंट के, इस पॉइंट के दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का क्या किया, थीटा के अंदर रिलेशन कैलकुलेट किया। तो जो आपका पी पॉइंट है, इसी पी पॉइंट का दूसरा स्वरूप क्या है, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा, वेयर थीटा इज द पैरामीटर। तो सर्कल के सरफेस पर किसी भी पॉइंट के अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो वो क्या होते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दीज आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल। लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन करके आप बात करते हो तो दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेंटर ओरिजिन एंड ए रेडियस आर। ये क्या है, ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वेयर थीटा इज द पैरामीटर। थीटा की वैल्यू ये कहाँ से कितना हो सकता है, थीटा, ये पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक कुछ भी हो सकती है। थीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 2 पाई, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, कंसेप्ट है कि अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है, उसकी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसके सरफेस पर, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा कोमा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर ऐसे बात करते हो कि आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा, तो दीज आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन द सरफेस ऑफ ए सर्कल। अगर यूं बात करते हो एक्स और वाई की फॉर्म में, दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा सर्कल कंसिडर करते हैं जिसका सेंटर क्या हो, एच के हो, रेडियस आर हो, मतलब सेंटर ओरिजिन नहीं होगा, तब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होंगी, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए ये कि एक सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है और एक सर्कल की जिसका सेंटर अगर एच के है तो उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होंगी।
एक सेम पैरामीटर के अंदर लिखी जाती हैं। अब देखो दो हमारा दूसरा पार्ट, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द सेंटर एट द पॉइंट बेटा एच के एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर। ये मैंने उस सर्कल की इक्वेशन लिखी है जिसका सेंटर है एच के और रेडियस कितना है आर है। अब ऐसा सर्कल बनाइए जिसका सेंटर एच के और रेडियस आर हो। ठीक है, अब हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये ओरिजिन है, दिस इज ए सर्कल विद सेंटर इज नॉट एट द ओरिजिन, सेंटर इज एच के एंड रेडियस इज आर। ठीक है, इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होंगी? ये मान लो इस सर्कल का सेंटर है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एच और वाई कोऑर्डिनेट क्या है के। ये ओरिजिन है आपका 0 0, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। अब अगर मैं यहाँ इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये डाल दिया परपेंडिकुलर। इसके सरफेस पर कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे P जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई होगा। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, क्योंकि सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस रेडियस होता है। अगर मैं इस P पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो मान लो ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। ठीक है, अब यहाँ सेंटर से अगर सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो मान लो ये पॉइंट T है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब बताइए मेरे को, अगर इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है तो x y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई x। ये अगर C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर h है तो इसकी y एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई h। तो ये mn कितनी बच गई बेटा x माइनस एच। अगर ये x माइनस एच है तो ct कितनी है फिर x माइनस एच है। सब समझते हो तुम। अब यहाँ से ये P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है तो इसका मतलब P पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है। अगर C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k है तो C पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस k है। ये कंप्लीट तो y यहाँ से यहाँ तक k, तो ये कितना बच गया बेटा y माइनस k। अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करो किसकी PCT, इन राइट एंगल ट्राइंगल PCT। इस PCT राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं ये एंगल थीटा मानता हूँ, ठीक है, तो इस थीटा एंगल का अगर कोस कैलकुलेट होता है तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है x माइनस एच दैट इज CT बाई हाइपोटेन्यूज कौन r। तो x माइनस एच इज इक्वल टू आर कोस थीटा। इसका मतलब x इज इक्वल टू एच प्लस आर कोस थीटा। x की वैल्यू क्या आती है h प्लस आर कोस थीटा। अगर मैं इसी PCT राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा एंगल का साइन कैलकुलेट करता हूँ तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन y माइनस के, हाइपोटेन्यूज कौन r। तो यहाँ से मेरे को y माइनस के कितना मिलेगा r साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू k प्लस r साइन थीटा वेयर थीटा इज द पैरामीटर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू h प्लस r कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस r साइन थीटा। इन दोनों को कंबाइंड पढ़ते हैं, कंबाइन करके, तो दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो ये क्या कहलाएंगी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट द पॉइंट एच के एंड रेडियस इज आर। लेकिन अगर h प्लस आर कोस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा कोमा k प्लस आर साइन थीटा, तो दीज आर द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन द सरफेस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो जो सर्कल का सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप h प्लस आर कोस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने जर्नल पॉइंट लिया, जर्नल पॉइंट। अब x y इसको माना है तो x y तो मैं यहाँ भी मान सकता हूँ। तो इसका मतलब ये x और y जो आपका जर्नल कोऑर्डिनेट है, इसके जर्नल पॉइंट है सर्कल के सरफेस पर, उसके क्या है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। मतलब जैसे आप किसी भी पॉइंट को x और y लिख सकते हो, ऐसे ही सर्कल के सरफेस पर थीटा की फॉर्म में ये दोनों x और y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। दीज आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। ये जो P पॉइंट अगर इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x और y है तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है x और y की h प्लस आर कोस थीटा k प्लस आर साइन थीटा। सभी सर्कल के सरफेस पर जो पॉइंट होंगे उन सब का थीटा अलग अलग होगा। समझ में आ गई? ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल के सरफेस पर क्या होते हैं, जब उसका सेंटर ओरिजिन है या उस सर्कल का जो सेंटर है वो एच के है, रेडियस आर है, सेंटर अगर ओरिजिन ना हो तो। ठीक है, अब देखिएगा हम, अभी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल ऑन द एक्सिस। पहले इसका क्वेश्चन करते हैं। पहले
जो हमारी 11.2 एक्सरसाइज चल रही है उसका 11 क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। देखो उसने आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी 4x² + 4y² = 9। क्या कहता है कि आप इस सर्कल की जिसकी इक्वेशन गिवन है इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन बताओ। तो पहले चेक करो ये कैसा सर्कल है। x² + y² = 3/2 का स्क्वायर, 4 से डिवाइड करोगे तो ये तो x² + y² = r² से मैच करता है। r की जगह क्या लिखा है 3/2। तो ये तो एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस क्या है 3/2। अभी आपने पढ़ा है कि जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है उस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या थी, x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा। लिख दो। तो x = r कितना है आपके सर्कल का 3/2 cos थीटा, y = r कितना है 3/2 sin थीटा। जिस सर्कल का रेडियस 3/2 है, सेंटर ओरिजिन है, उस सर्कल की यही दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है। मैंने आपको बताया तो था अभी। ठीक है, अब दूसरा सर्कल देता है x² y² 2x - 4y x² + y² + 2x - 4y, ठीक है, -4 = 0। वो कहता है कि आप इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन बताओ। तो पहले आप ये चेक करो ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है, या सेंटर h के और रेडियस r है। देखो कैसे पता करेंगे। ये जो आपका पार्ट है x² + 2x, इसका सेंटर निकाल लो आप। इसका सेंटर x² y² 2gx 2fy + c = 0 है ना। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होगा -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 2 से 2 कैंसिल, दैट इज -1। सेंटर का y कोऑर्डिनेट -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y -4 2 2 = 4 कितना आएगा 2। ठीक है, रेडियस कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ α² 1 β² 4 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म +4, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर -1 और 2 है और रेडियस कितना है 3। तो इसका मतलब ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है। जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन नहीं है उस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन अभी पढ़ी हमने, क्या होती है x = h + r cos थीटा और दूसरी इक्वेशन क्या होती है y = k + r sin थीटा। आप इसमें क्या करो, h की जगह सेंटर का x कोऑर्डिनेट रख दो, r की जगह सर्कल का रेडियस रख दो 3 cos थीटा। दूसरी इक्वेशन में k की जगह आप क्या करो, सेंटर का y कोऑर्डिनेट रख दो 2 + r sin थीटा। These are the parametric equation of this circle having the radius 3 and center at the point -1 and 2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। किस फॉर्मेट के अंदर, पैरामेट्रिक फॉर्म में। मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन एक सर्कल की लिखनी आनी चाहिए, उसका अगर आपको सेंटर और रेडियस पता है तो। अब नेक्स्ट देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कहता है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो आपको x दिया है ½ ऑफ कोस अल्फा, ये x दिया हुआ है। जो आपको y दिया है वो दिया है ½ ऑफ साइन अल्फा। वो क्या कहता है कि आपको सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है, अल्फा इज द पैरामीटर। आपने कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो देखो जब आपको सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हो, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी हो, तो आप क्या करिए, जो पैरामीटर है ना दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक ऐसी इक्वेशन लाओ जिसमें वो पैरामीटर ना हो। ठीक है, ये कोस अल्फा यहाँ से कितनी वैल्यू देगा 2x, यहाँ से साइन अल्फा कितनी वैल्यू देगा 2y। ये तो कोस अल्फा है, ये क्या है साइन अल्फा। दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं सम करता हूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1। आपने अल्फा एलिमिनेट करना है तो 2x का स्क्वायर 4x², 2y का स्क्वायर 4y² = 1। तो ये आगे ना, ठीक है ना। तो ये दोनों पैरामेट्रिक, ये जो इक्वेशन है दोनों, ये इस सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट है, ये पैरामेट्रिक फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्कल की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है बेटा,
उसको और देख लीजिएगा। इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल, इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। एक सर्कल एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट का मेड मतलब बनाता है या कट करता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा इस कंसेप्ट को, ये मेरे पास कोई भी एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करता है, ठीक है। मान लो ये मैं एक सर्कल बनाता हूँ जो सर्कल एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करता है, ये वाई एक्सिस का भी कर रहा है, मैं इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस का निकाल के दिखा रहा हूँ, वाई एक्सिस का आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये ए बी इंटरसेप्ट कट करता है एक्स एक्सिस का। अब इस ए बी इंटरसेप्ट की अगर आपको लेंथ निकालनी हो मतलब हाउ वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाय ए सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। हम मान लेते हैं ये हमारा जर्नल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द जर्नल सर्कल विच कट द इंटरसेप्ट ऑफ द लेंथ ए बी ऑन एक्स एक्सिस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये जो दोनों पॉइंट है ना ए और बी ये दो इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अरे दो कर्व अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जितने इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करके। ये जो दोनों सर्कल और ये दो एक्स वाई एक्स एक्सिस ये दोनों दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। अगर एक्स एक्सिस और सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो एक्स एक्सिस और सर्कल दोनों की इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट हैं ये जिन दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करके। तो ये दो कर्व, ये जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है ये किन दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्स एक्सिस के और इस सर्कल के। तो एक्स एक्सिस और इस सर्कल दोनों की इक्वेशन को सोल्व करो, आपको एक्स एक्सिस और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। हर सर्कल की इक्वेशन ये है ही, दोनों को सोल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल और एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। अगर दोनों कर्व की इक्वेशन, इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, मतलब ए और बी। ये y की वैल्यू 0 है ना, यहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये x में क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब a और b, ये जो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया y को 0 रखने पर, ये क्या बताएगा, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन y को 0 रखने पर x की ये जो क्वाड्रेटिक आती है ये क्या बताती है कि आपके पास जो सर्कल और एक्स एक्सिस है ना, ये दो अलग अलग x पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे ना, दो x की वैल्यू, वो दोनों a और b पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं इसके दोनों सॉल्यूशन कौन है, x1 और x2 हैं। तो अगर इसके दोनों सॉल्यूशन x1 और x2 है तो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, b पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट, b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2। सही बात है। अरे इसके सॉल्यूशन जो आएंगे, मतलब इससे जो दो x की वैल्यू कैलकुलेट होंगी वो सर्कल और x एक्सिस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट आएंगे ना, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करने पर आई है x1 एंड x2। क्या आपको x1 और x2 यहाँ से मिल सकता है, नहीं। तो यहाँ से क्या मिल सकता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का सम और दोनों रूट्स की प्रोडक्ट। तो x1 प्लस x2 माइनस b बाई ए, तो माइनस का g आ जाएगा। x1 इंटू x2 दोनों रूट की प्रोडक्ट क्या आएगी, c बाई ए, दैट इज c। ये आ गया मेरे पास। ये जो x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, जिस x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन आपकी एक्स एक्सिस और सर्कल के x दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, इस x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट मैं निकाल पा रहा हूं, दोनों x1 और x2 तो नहीं आएंगे, ठीक है। आपको तो ये लेंथ निकालनी है ए बी। ये लेंथ जो ए बी लेंथ है बेटा, ये कितनी है, ये इस b पॉइंट के x y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ भी 0 है, y कोऑर्डिनेट a पॉइंट का भी 0 है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक x2, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1, तो जो ए बी लेंथ है ये कौन है,
ये x2 माइनस x1 का मॉड्यूलस है। कोई बच्चा x1 किसको कह सकता है, x2 किसको कह सकता है, मतलब x1 और x2 कौन सा भी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन लेंथ है तो मैग्नीट्यूड लगा दिया हमने। अब देखो मतलब ए बी जो लेंथ है यही कैलकुलेट करना है, क्योंकि ए बी इज द इंटरसेप्ट या लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाय दिस सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो मैं x2 माइनस x1 को कैसे निकाल सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x2 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2 लिख सकते हैं आप ऐसा। इसको आप सोचो इस चीज़ को कि मैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर ने क्या ऐसा लिख सकता हूँ x2 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2, कुछ भी गलत नहीं है, दोनों साइड बराबर है, खोल के देख लो आप। अब देखो अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो ए बी की लेंथ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज x1 प्लस x2 माइनस जी, तो माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस x1 x2 सी है तो 4 इंटू सी जी स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 x2 सी बाई ए, यही आएगा ना, ठीक है। फॉर जी स्क्वायर माइनस 4c, दिस इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाई ए सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी अल्फा इंटू बीटा माइनस का c बाई ए होता है ना, c बाई ए तो c आएगा, ठीक है। तो x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2 तो g स्क्वायर माइनस 4c। अगर ये दिस इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाई ए सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, अगर आपको ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, अगर y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करता है वो निकालनी है तो आप क्या करिए, जो y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 उसके साथ सर्कल की इक्वेशन को सोल्व करिए, तो आपको ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 0 y1 मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे 0 y2। तो यहाँ पर अगर PQ की लेंथ निकालोगे इसी तरीके से तो ये y में आएगी बस f स्क्वायर माइनस 4c, और कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाई ए सर्कल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो। अब आप अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।